बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम इसका 4 स्टार्ट करने लगे हैं। इफ ए इज 1 4 2 6 एंड बी 3 2 -1 एंड -2, देन अब हमने ये प्रूफ करना है ए का और एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए और ए का प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट ए और आइडेंटिटी का प्रोडक्ट, ये सारे क्या हैं, इक्वल है। तो हमें बारी बारी सारी चीज़ों को सॉल्व करना है, यानी कि तीनों को प्रूव करना है कि वाकई क्या इनकी जो आंसर आए हैं, जो वैल्यूज हैं, वो इक्वल है कि नहीं। तो सिंपल यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टेक ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अभी यहाँ पे बी का काम नहीं है। फर्स्ट पार्ट में ना आपको सिंपल सारे ए ही मिलेंगे, ए पे ही हमने वर्किंग करनी है, और सेकंड पार्ट में हम बी की बात करेंगे। तो ब्रैकेट में सबसे पहले क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। आपने देखना है कुछ ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर कुछ ऑपरेशन हो रहा हो, लाइक ए है तो उसके ऊपर एडजॉइंट हमने करना है। तो ये एक ऑपरेटर है जिससे हमने इसको एडजॉइंट की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कर लेना है एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब ये है कि जो भी ए का मैट्रिक्स नजर आ रहा है ना आपको, आपने इसे लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपने क्या कर देना है, ये जो दो वैल्यूज है ना, इनकी जगह चेंज कर देनी है। 6 चला जाएगा इधर, 1 चला जाएगा इधर, और ये जो बाकी दो बच गई हैं उनकी आपने क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है। -2 -4, क्योंकि कोई साइन नहीं तो ऑब्वियसली प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। सो ये क्या होंगे, दोनों नेगेटिव के हो जाएंगे। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पे बात करते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इनका प्रोडक्ट अब फाइंड करना है। इसका ये मतलब है कि ए की जो भी वैल्यू है वो हम यहाँ लिखेंगे 1 4 2 6। फिर मल्टीप्लिकेशन का मतलब बेसिकली यही होता है कि इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम दो मैट्रिसेस को एज इट इज लिख देते हैं, कोई साइन अप्लाई नहीं करते, तो इसका मतलब यही होता है कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और वैसे भी हमें पता है कि ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई। सो मैं यहाँ पे कोई ब्रैकेट, कोई मल्टीप्लिकेशन का साइन अप्लाई नहीं कर रही, सिंपल इनको एज इट इज लिख रही हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए का जो अभी अभी हम आंसर लेके आए हैं वो सारी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। तो अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन की, यानी कि दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट की, उनको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मैं नेक्स्ट पेज में इनके मैट्रिसेस को लिख लेती हूँ और फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपने करना कैसे है, पहले मैट्रिक्स की पहली रो ले लेनी है और दूसरी साइड से जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका आपने ना फर्स्ट कॉलम ले लेना है, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ना आपने मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे 1 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग है, 2 और 4 कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई की जगह ना मैं ब्रैकेट को प्रेफर करूंगी, तो ब्रैकेट ही मैं अप्लाई करूंगी। 1 मल्टीप्लाई बाय 6, सेंटर में लगाना है आपने प्लस। ये जो है ना रूल है, ये फॉर्मूला है कि प्लस सेंटर में जरूर आएगा जब हम कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। 2 और -4 ने मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट काम था कि एक फर्स्ट रो ले ली और यहाँ से फर्स्ट कॉलम ले लिया, उनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई कर दिया और सेंटर में लगा दिया प्लस। तो ये एक चीज डन हो गई। अभी भी सेकंड मैट्रिक्स में एक और कॉलम बचता है, एक और कॉलम बचता है। तो हमने क्या करना है, ये जो फर्स्ट रो भी आपने सेलेक्ट की है, अब इसकी वैल्यूज को जो सेकंड रो है उससे मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी 1 और 6 को किया, 2 और 4 को किया, इसी तरीके से 1 और -2 को मल्टीप्लाई करना है, सेंटर में लगाना है प्लस, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया काम। अब यहाँ पे ना नेक्स्ट पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसकी एक ट्रिक है सिंपल सी। आपने क्या करना है, पहले मैट्रिक्स को देखना है। वैसे जो इसकी रियल फॉर्म है ना, वो ये है कि आप सेकंड रो लें, उसको भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाएं, एडिशन का साइन लगाते हुए नीचे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ट्रिक यूज करवाती हूँ जो कि आप रेगुलर यूज भी कर सकते हैं, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितनी मर्जी यहाँ पे आपकी रोज आ जाए। अब आपने ना यहाँ पे देखना है 1 के नीचे क्या है, 4। तो आपने ना ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी एलिमेंट्स को चेंज करते जाना है, बाकी ये जो दूसरे वाले हैं ना उनको नहीं चेंज करना। 1 के नीचे 4 है तो 4 लिखेंगे, बाकी 6 एज इट इज, प्लस 2 के नीचे क्या है, 6, तो 2 के नीचे हम लिख देंगे 6 और -4 एज इट इज, ठीक है। जो सेकंड एलिमेंट होगा उसको नहीं आपने चेंज करना, फर्स्ट को चेंज करना है। फिर से 1 के नीचे 4 लिख देंगे, -2 एज इट इज, 2 के नीचे 6 लिख के सेकेंड एलिमेंट एज इट इज रहेगा।
अब हम इन सारे वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। 1 6 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8 माइनस 8 प्लस माइनस कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। प्लस माइनस माइनस 1 2 ज़ा 2 माइनस 2 प्लस 2 4 6 ज़ा 24 प्लस माइनस माइनस 6 4 ज़ा 24 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 प्लस 6। यहाँ पे कोई साइन नहीं तो ऑब्वियसली प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। प्लस माइनस माइनस 8 में से 6 निकाला 2 और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का। अगर आप नहीं करना चाहते, ये चीज़ें नहीं समझना चाहते, सिंपल आप कैलकुलेटर अपना ओपन करें, सारी वैल्यूज लिखें और सॉल्व आउट कर लें। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दो ऑपोजिट हैं, दोनों कैंसिल आउट होकर जीरो आ जाएंगे। सेम यहाँ पे प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे माइनस, दोनों सेम है, दोनों कट आउट हो गए, जीरो आ गया। माइनस प्लस माइनस 8 में से 6 निकाला 2, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि 8 के साथ नेगेटिव है। सो ये हमारे पास आ गया a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब हम बात करते हैं दूसरी वैल्यू की जो कि रिवर्स है। टेक एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। सिंपल सी बात है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास पहले से ही मौजूद है, सो दोबारा इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिख देना है एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू और साथ ही साथ ए को भी लिख देना, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये हमारे पास 6 माइनस 4 माइनस 2 1 और साथ ही साथ ए की वैल्यू लिख देंगे 1 4 2 6। सेम प्रोसेसिंग जो मल्टीप्लिकेशन की है वो करते हुए हम यहाँ पे सारी वैल्यूज लिख लेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगे और सेंटर में आ जाएगा प्लस। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में आएगा प्लस। माइनस 2 को करेंगे, अच्छा यहाँ अब मैं इस पे भी ब्रैकेट लगा रही हूँ क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट में ही नेगेटिव आ गया जो कि प्लस और माइनस के साथ मिक्स हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे भी ब्रैकेट अप्लाई कर दिया 4 के साथ। 6 और 1 मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 और 4 होगा और सेंटर में आएगा प्लस। अब सेम प्रोसेस, जो फर्स्ट रो है उसको सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज के साथ। 6 और 2 मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस 2 और 6 होगा। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब यहाँ पे ट्रिक यूज कर लें, 6 के नीचे माइनस 4 है, बाकी सेकंड एलिमेंट एज इट इज रहेगा। माइनस 2 के नीचे 1 है, बाकी 4 एज इट इज रहेगा। फिर से 6 के नीचे माइनस 4 है, 2 एज इट इज रहेगा। माइनस 2 के नीचे 1 है, बाकी 6 एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को सॉल्व आउट कर लेते हैं। 6 1 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8 2 6 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस 2 6 ज़ा 12 4 1 ज़ा 4 माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 माइनस 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 6 ज़ा 6। तो अगर यहाँ पे हम इनको भी सॉल्व करते हैं तो आई थिंक सो यहाँ पे भी सेम वैल्यूज आ जाएंगी। प्लस माइनस माइनस 8 में से 6 निकाला 2, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कटआउट, सेम वैल्यूज थी, नेगेटिव पॉजिटिव सेम वैल्यूज कटआउट हो गई। या आप माइनस प्लस माइनस करें, 4 में से 4 निकाला 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, माइनस प्लस माइनस 8 में से 6 निकाला 2, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का नेगेटिव का। तो ये भी हमने वैल्यू स्टोर कर ली, एक ये वैल्यू थी, एक ये वैल्यू थी। ठीक हो गया। अब हमने आना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ना हमें वही लेनी है जो ए के अकॉर्डिंग है। लाइक ए है 2/2 का ना, तो हमें आइडेंटिटी भी 2/2 की ही लेनी पड़ेगी। टेक डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आप आइडेंटिटी को मेंशन कर लें। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे आप कर लीजिएगा। अभी हम डिटर्मिनेंट को ही डिस्कस कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू दिस वन, यानी कि डिटर्मिनेंट आ जाता है, अब क्या है 1 a 1 4 2 एंड 6। तो इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 6, या आप ना इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें। सेंटर में माइनस लगाना है हमेशा डिटर्मिनेंट की जब बात आती है, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद सेंटर में आपने लिखना है माइनस। 1 और 6 मल्टीप्लाई हो गया, 4 और 2 मल्टीप्लाई हो गया, 1 6 6 माइनस 4 2 8, जिसके साथ कोई साइन नहीं, ऑब्वियसली प्लस का साइन है। प्लस माइनस माइनस 8 में से 6 निकाला 2, साइन आएगा नेगेटिव बड़ी वैल्यू का। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। अब आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो आइडेंटिटी जो है ना वो 2/2 की होनी चाहिए, 1 1 0 0। तो इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो आपको पता होगा ना, अपने डेफिनेशन में पढ़ा होगा। सो अब हम इनको प्रूव कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स इनटू आइडेंटिटी इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट क्या है -2
आइडेंटिटी क्या है जो भी हमने यहाँ लिखी है 0 1 0 0 1, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपल। तो आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो आती है ना, अगर बाहर एक नंबर लिखा हो बिल्कुल सिंगल, मैट्रिक्स की बात नहीं हो रही, सिंगल लिखा हो तो वो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। -2 1 से होगा -2, 0 से होगा 0, 0 से होगा 0, 1 से होगा तो फिर से -2। अगर देखा जाए जो पहले वैल्यूज हमने स्टोर की हैं क्या इनके साथ वो मैच होता है, दिस वन एंड दिस वन। सो सारी चीजें सेम हैं, यानी कि ये हमारा प्रूफ बिल्कुल ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे सो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी, क्योंकि इनके आंसर क्या है बिल्कुल सेम आए हैं।